हमारा थ्योरी है, थ्योरी था और टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सारे हो गया वो कंप्लीट। बुक की जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे अभी, कुछ मैं करूंगा और कुछ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। तुमने कुछ करा, देखो क्या करा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। दोबारा बोलूंगा, लॉन्ग मेथड कभी चूज नहीं करना। हमें 34 क्वेश्चन करनी होती है बोर्ड में, तो उसी के हिसाब से आज प्रिपरेशन करना है। एक्स्ट्रा करके तुम्हें क्या मिलेगा, वो तो वर्किंग नोट है जो तुम करते हो यहाँ पे। राइट एंट्री, इसका कोई मार्क्स नहीं है। रॉन्ग एंट्री, कोई भी मार्क्स नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री, इसी की मार्क्स है बस। ठीक है जी। जिस टाइम पे तुम जर्नल एंट्री की फॉर्मेट बना के करोगे ना, ये राइट रॉन्ग दोनों होंगे वर्किंग नोट में। रेक्टिफाइंग वाले कहां पे होगी, तुम्हारा फॉर्मेट। ये याद रखना। तुम चाहे एक एंट्री और घुसा दो, करना क्यों है। बात समझ में आया। शॉर्टकट नहीं कराते, इसलिए आईआईटी जेई वाले अलग। अब क्या नाम है इसका, कॉमर्स वाले टीचर ना स्कूल में जाके सीधा मना करते थे पहले, जब सीयूटी था नहीं। अभी भी उनको होश नहीं है, आके बोलते हैं क्या कि नहीं कोचिंग में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। दिसंबर होगा नहीं, नवंबर की मिड में प्री बोर्ड लेके तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे। जाओ घर में बाबू प्रिपरेशन करो। तुमने पढ़ाया कब, क्या पढ़ाया, ना कोई शॉर्टकट। सीयूटी बच्चा कैसे पास होगा। ना स्कूल में जीटी पढ़ाते हैं, ना कंप्यूटर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना जीएस पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। फिर भी तुम्हें देनी है पेपर। पहले जब था नहीं हमारे पास सीयूटी, तो हर कॉमर्स बच्चे को स्कूल में मना करते हैं, हमारे पास ट्यूशन आ जाओ, नहीं तो ट्यूशन बाहर मत लगाना। अब इनकी हिम्मत नहीं होती, पास करा के दिखाओ ना सीयूटी। सीयूटी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में सबकी सब। अब तुम एक क्वेश्चन को लॉन्ग फॉर्मेट में करने लग जाओ, कर लिया तुमने एमसीक्यू। और एमसीक्यू में वहां पे क्या है, माइनस मार्किंग। क्या है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर माइनस कटेगा, और सही करने पे 5 मार्क्स। ठीक है जी। क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, सबकी 50 के 50 तुम्हें करने पड़ेंगे, कोई बेवर नहीं। और यहाँ पे तो तुम्हें बोर्ड में ऑप्शन मिलता है ना, ये और में ये, कोई माइनस मार्किंग है नहीं, सब अटेम्प्ट करके आओ। सब बेकार चीजें हैं, तो सुधर जाने को। चलो आगे ले, क्वेश्चन पे आ जाओ। बात मत करना, तुम तीनों को अलग अलग बिठाऊंगा मैं। तू अनुभव बीच में बात करके हंस गया ना, तेरे चश्मा निकाल के मारूंगा तेरे। पढ़ने पे ध्यान दे दे चुपचाप। खुद पढ़ लेता, दूसरे को पढ़ने नहीं देता। ये निक्कू बिगड़ा दी उसने। चलो लिख। वन साइडेड एरर में हमने सबको पता है कि स्टेटमेंट ही पास करना पड़ता है हमें, और कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, टू साइड एरर में। इसमें सारे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये जो क्वेश्चन होंगे सारे सेम टाइप का होंगे। मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कोई से भी 2 कर दूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, क्योंकि 9 तक कर चुके हो। फिर भी मेरा काम है थोड़ा सा 2 करूंगा इसमें से कोई से भी। ठीक है, फिर आगे तुम कर लेंगे। चलो आगे देखो। इसमें ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। लिखो अपनी कॉपी में क्वेश्चन। तुम भी सारा नहीं करना, आईएमपी क्वेश्चन लिख के जो क्वेश्चन करा रहा हूं वही क्वेश्चन कर लो। जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन को रगड़ रगड़ के करना। फॉर्मेट पहले बनाओ सबकी सब, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम राइट रॉन्ग सब फॉर्मेट के अंदर तुम डाल के आओगे। ठीक है जी। सबके सब फॉर्मेट बनाओ अपनी कॉपी में। जर्नल एंट्री वाला फॉर्म, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। बना दिया सबने फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हो गया जी। राइट रॉन्ग इस साइड में मैं करते रहूंगा, खाली रेक्टिफाइंग इसको हम करेंगे। ठीक है जी। लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन करने के लिए बोला था मैंने यहाँ पे, दूसरा और तीसरा। चेक। क्रेडिट देखो, सेकंड वाला देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ 8,500 टू सोहन was recorded as
टू मोहन। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कितने की क्रेडिट सेल कर दी, 8,500। ये राइट वाला पार्ट है, टू सोहन। हो गया। तो राइट एंट्री लिखो पहले, वर्किंग नोट में जाके करना, फॉर्मेट के अंदर नहीं करना। वर्किंग नोट ए पेज पलटा दे, इसमें सारे एंट्री नहीं आएंगे। हाँ जी, वर्किंग नोट में चलो, लिखो राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या आ जाएगा? हाँ, राइट एंट्री क्या आएगा तुम्हारा? सोहन डेबिटेड टू सेल्स, सोहन डेबिटेड टू सेल्स। राइट एंट्री लिखो 8,500, 8,500 सोहन डेबिटेड टू सेल्स। हो गया 8,500, 8,500। रॉन्ग एंट्री, रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? मोहन डेबिटेड टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री, मोहन डेबिटेड टू सेल्स। अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला। 8,500, 8,500 हो गया। तो सेल्स यहां पे बिल्कुल सही है, तो सेल्स को हमें रेक्टिफाई नहीं करनी है। तो कौन आएगा कौन जाएगा? जो राइट है सोहन वो आएगा डेबिट में, और मोहन डेबिट में आ रखा है वो गलत है, उसको कैंसिल करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। लिख, रेक्टिफाइंग एंट्री अपनी फॉर्मेट में डालना, सोहन डेबिटेड टू मोहन, सोहन डेबिटेड टू मोहन, सोहन डेबिटेड टू मोहन। कर लिया। रेक्टिफाइंग एंट्री में चलना है, सोहन डेबिटेड टू मोहन करना है। सोहन डेबिटेड टू मोहन, 8,500, 8,500। पहला एंट्री क्लोज। चलिए ये सेकंड वाला था एंट्री। हो गया जी। 3 एंट्री में काम खत्म हो गया। रिवर्स एंट्री मारने की क्या जरूरत है? तुझे पता भी नहीं वो फोर्थ वाला एंट्री क्या है, वो रिवर्स एंट्री है जी। करना मत ऐसे आगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, थर्ड वाला कर दो। क्रेडिट सेल्स ऑफ 8,500 टू मीनू, क्रेडिट सेल्स टू 8,500 टू मीनू। मीनू को हमने 8,500 बेचा। रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ मीनू एज 5,800। हो गया। मीना, मीना मीनू को यहाँ पे देखना गलत हुई है, नाम भी गलत है, अमाउंट भी गलत है। डन। पहले राइट एंट्री करो। ए क्रेडिट सेल्स टू ये मेनू, राइट एंट्री कर। मेनू डेबिटेड टू सेल्स 8,500, 8,500। मेनू डेबिटेड टू सेल्स 8,500, 8,500। ये राइट एंट्री हो गया सबके पास। रॉन्ग एंट्री हमने क्या किया? रिकॉर्ड एज सेल्स टू मीना एज 5,800। यानी रॉन्ग एंट्री क्या है? मीना डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट दोनों में प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड एज सेल्स टू मीना एज 5,800, 5,800। हो गया। सेल्स को काट मत देना, सेल्स सेल्स पूरा सही नहीं है, एंट्री सही है, अमाउंट में गलत है। यानी सेल्स में डालना था 8,500, हमने कितना डाल दिया? 5,800। कितने की फर्क है? 2,700। तो ये फर्क है। इन सेल्स में 2,700 और आएगा। और क्या होगा? मीनू आएगा, मीना कैंसल होगा। हो गया। मीनू को लाओ, राइट एंट्री में लिखो मीनू डेबिटेड 8,500। हो गया। राइट एंट्री पे आ जाओ। मीनू डेबिटेड कितना आएगा? 8,500। हो गया। अब किसको कैंसिल करोगे? मीना को। टू मीना, टू मीना 5,800। सेल्स में और भी अमाउंट डालेगा, टू सेल्स 2,700। दोनों साइड की अमाउंट इक्वल है,
तो और कुछ मत कर। अगर कहीं कम ज्यादा पड़ता तो सस्पेंस अकाउंट की यूज कर लेते, यहाँ पे नहीं करें। ठीक है जी। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, ये हमने कौन सी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे पास किया, टू साइड एरर, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स टाइप की। अब यहाँ पे लिखो एरर्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग में गलती होगी। दो दो क्वेश्चन बोलोगे, वही दो क्वेश्चन करके दो। बता कौन सी नंबर कर, कैसे भी तुम्हें बड़ा लगे डिफिकल्ट, फटाफट से बता दे। 6 वाली और 3rd वाली, डन। लिखते जाओ, उसी फॉर्मेट में करते जाना। हो गया जी। क्वेश्चन पढ़ो पहले, 3rd वाली क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ 3500 विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बस यहां तक राइट वाला पार्ट है, तो राइट एंट्री लिखो फटाफट से, राइट एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये राइट एंट्री है। 3500 3500 3500, ये राइट वाला एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हो गया। रॉन्ग एंट्री पास करो। रॉन्ग एंट्री क्या, वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, किसको हमने डेबिट करा, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये वाले काम करा होगा। अमाउंट में किसी भी टाइप का गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला। हो गया। किसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बैंक को जरूरत नहीं है। हो गया जी। तो क्या आ जाएगा, क्या नाम है इसका, परचेज तो आएगा ना, सॉरी राइट एंट्री यही है ना, ये राइट एंट्री है, तो राइट में जो है वो आएगा अपनी जगह पे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, परचेज कैंसिल हो जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री अपनी कॉपी में लिखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। हो गया। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, परचेज अकाउंट। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सबने कर लिया बाबूजी, तू कब आई, तेरा लगा प्रेजेंट एब्सेंट कुछ भी। हाँ, छठ पूजा मना ली तूने, तू तो पिटने से बच गई, घूमा करी नहीं होगी तूने। हाँ भाई, मैं तेरे घर जाना था, मुझे पहले बोल दियो अगली बार से, कदी कहेंगे। लड़का लोग पिटता है, तुम लड़की लोग बच जाते हो। तुम अपने काम नहीं करते हो ना, वो तुम्हें थोड़ा सा फील होना चाहिए, हम जिंदगी में कुछ क्या, धरती के ऊपर बोझ है सच में, हम अपने काम नहीं कर रहे। नंबर 6 करनी है अभी, देखो, चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद, फरीद से हमने 1280 का चेक रिसीव किया था, वाज बाउंस, यहां तक राइट वाला एंट्री है। जिस टाइम पे चेक रिसीव होता है, हम क्या एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जिसने दिया। अब बाउंस हो गया तो उल्टा एंट्री, उल्टा राइट एंट्री लिखो, फरीद डेबिटेड, फरीद डेबिटेड टू बैंक 1280 1280, फरीद डेबिटेड टू बैंक 1280 1280। हो गया जी। हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने किसको डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बहुत बढ़िया, टू बैंक अकाउंट 1280 1280, ये राइट वाला एंट्री था, ये रॉन्ग वाला एंट्री है। तो बैंक सही है, हटा दो भैया, बैंक सही है, तो क्या आएगा, क्या जाएगा, फरीद डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न, कैंसिल करो, फरीद डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। हो गया जी। फरीद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। हो गया, हो गया, आगे बढ़े, कर लिया सबने।
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 3 है, बताओ कौन सा करनी है। फोर्थ है नहीं, 3 है। सेकंड, लो, सेल्स टू गुरमान 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी एरर? एरर्स ऑफ कमीशन, यानी अमाउंट में गलती हुई है। चलो लिखो, राइट एंट्री सेल्स टू गुरमान, गुरमान अकाउंट डेबिटेड, ये राइट एंट्री है, 143 रुपीज हो गया, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 143, ये राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री हमने क्या लिखा, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 133, तो उसके अकाउंट में यानी हमने एंट्री क्या करते, रॉन्ग एंट्री। गुरमान डेबिटेड 134 टू सेल्स, वेरी गुड, 143 हो गया। सेल से ये काट दो, ने गुरमान की अकाउंट में डालना था 143, तुमने कितना डाल दिया, 9 रुपए कम डाल दिया। कहां पे गुरमान, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा डाल दो, लिखो। अगर ये सिंगल साइड एरर है तो तुम क्या करोगे, स्टेटमेंट ही पास करोगे, क्या, गुरमान अर्लियर सॉट डेबिटेड बाय 9 रुपीज, नाउ मोर डेबिटेड, या डेबिटेड कर, बट यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज कर लो, कुछ पता नहीं तो तुम्हें, तो क्या आ जाएगा, लिख, गुरमान अकाउंट डेबिटेड 9 रुपए, गुरमान अकाउंट डेबिटेड 9 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट, गुरमान अकाउंट डेबिटेड 9 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपए हो गया जी। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बताओ कौन सी दो क्वेश्चन हमें करनी है। सिक्स करनी है, डन, और थर्ड, थर्ड इजी है रे बाबू, फोर्थ करना है, सिक्स हो गया बाबू, और बताओ कौन सी, फोर्थ, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख, 25, ये दिख नहीं रहा यार, स्पेंट लिखा है, ठीक है। व्हाइट वॉश ऑन ए न्यू बिल्डिंग, ठीक है, न्यू बिल्डिंग के व्हाइट वॉश के ऊपर हमने खर्चा करा 25,000 रुपए, लिखो, राइट एंट्री लिखो, इसको देख कर राइट एंट्री लिखो, ये वाला पार्ट, तो राइट एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट एंड, क्योंकि न्यू बिल्डिंग प्रीपे अप टू रहने लायक करने तक जो भी खर्चा होगा सबके सब किसके ऊपर जाता है, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, तो राइट एंट्री लिख दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया जी। रॉन्ग एंट्री, रिपेयर को अकाउंट में हमने डाल दिया चार्ज टू, तो लिखो रॉन्ग एंट्री, लिखो रिपेयर टू कैश, रॉन्ग एंट्री लिखो रिपेयर टू कैश हो गया जी। रिपेयर टू के लिखा हमने कैश, कैश कैश को कट मारो, तो कौन आएगा, बिल्डिंग आएगा, रिपेयर जाएगा, है ना जी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, ये कौन सा तुम्हारा रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया जी, बिल्डिंग टू रिपेयर। अब आ जाओ सिक्स्थ वाले क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा है यहाँ पे 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द, ये क्या लिखा है,
रिकंडीशन ऑफ ए न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन, है ना। यहां तक राइट एंट्री है। तुमने रिपेयर करा, किसको रिपेयर करा? एक सेकंड रुक जा। अगर तुमने बिल्कुल नया नवेला मशीन खरीदते, बिल्कुल खुद आके अनबॉक्सिंग करते, उसका खुद काम करते, तो उसको तो रिपेयर की जरूरत है नहीं। रिपेयर होगा तो 2-3 साल चलने के बाद अगर ब्रेकडाउन हुआ तब जाके रिपेयर होगा, तो उस टाइम पे रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कर। बट तुमने कौन सी मशीन लिया? सेकंड हैंड मशीन लिए, तो रिपेयर की जरूरत पड़ेगी अप टू कंडीशन में लाने तक, तो ये मशीन में ही जाना चाहिए था, कहना चाहिए था मशीन में। तो राइट एंट्री लिखो, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। हो गया जी, मशीन टू कैश 10,000 10,000 डन। आगे लिखो, हमने क्या कर दिया? डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, कतई अलग नाम डाल दिया। रॉन्ग एंट्री लिखो, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? कैश अकाउंट। हो गया जी। तो क्या आएगा? मशीन आएगी और जनरल एक्सपेंसेस कैंसिलेशन होगा। क्या क्या सही है? कार्ड मार रेक्टिफाइंग एंट्री। तो लिखो, हाँ, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। हो गया जी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। कर लिया हमने। नेक्स्ट, कोई मुझे बता देगा जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल इसको हमने करा अभी, इसका क्या, जो दोनों एग्जांपल किया, क्या प्रिंसिपल में गलत? क्वेश्चन करना, बेसिक समझना, नॉलेज होना, दोनों अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हुआ वो क्या हुआ? हाँ जी, कौन सी टॉपिक अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना। हमारे एंड तो गलती होती है, सही करते हैं। ये अलौकिक, तो सच में अलौकिक है रे। बताओ रे कि यहाँ पे कैसे गलती हुई, कौन सी टाइप की गलती हुआ, किस गलती को हम प्रिंसिपल ऑफ एरर बोलते हैं? वो अलग लिख दिया तो ऐसा मशीन को एग्जाम्पल देके बता देगा सही से, मूर्ख की तरह बात कर रहा। अकाउंट चेंज तो हो गया, बताओ ना क्या हुआ, जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? क्या है उसको? कम, अरे कंपेंसेटिंग ना बोलते, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल हमने हम खुद से चेंज कर दी, बना दी। रिपेयर है कौन सी एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तुम्हें प्रिंसिपल क्या होता है पता भी तो होना चाहिए तुम्हें। रिपेयर कौन सी एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, डेली लाइफ का, रोजमर्रा के एक्सपेंसेस है। मशीन खरीदना कौन सी एक्सपेंसेस? कैपिटल एक्सपेंसेस है, जो कभी कभार होती है, एसेट लायबिलिटी में इफेक्ट डालता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ? यहाँ पे हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं, कैपिटल और रेवेन्यू में। कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल, ये गलती हमने करी। इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता था ना? हाँ, कब पढ़ेगा तू ये? फिर भूल गया अकाउंटिंग टर्म्स। हो गया जी। आगे लिखो, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। इसका एक ही क्वेश्चन कर लो, बहुत। कंप्लीट ओमिशन का मतलब पूरा भूल गए, तो पूरा भूल गए का मतलब क्या है? राइट एंट्री इक्वल टू रेक्टिफाइंग एंट्री। भूल गए तो एंट्री कर देंगे। एक ही क्वेश्चन कर लो बस, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई सा भी एंट्री कर लो, सेकंड वाला कर लो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 8,000 रुपए नॉट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 10 किसने भी नहीं किया होगा, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखते जाओ। हो गया? अभी फॉर्मेट मत बनाना, अपने आप घर में फॉर्मेट बना के बाकी क्वेश्चन को कट जाना, खाली ऐसे ही लिखते जाओ रैंडमली। तो जो राइट एंट्री है वही रेक्टिफाइंग, क्यों तुमने रिकॉर्ड किया नहीं, फ्री सैंपल में तुमने गुड्स बांट दिया, तो क्या एंट्री आएगा? देखो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड
फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू परचेज अकाउंट, जो राइट है वो रेक्टिफाएंगे। हो गया फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, परचेज अकाउंट। हो गया जी। नेक्स्ट कंपेंसेटिंग एरर, इसका मतलब कोई बता देगा क्या कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? हाँ, कंपेंसेटिंग एरर बताओ। कंपेंसेट अमाउंट तो कमीशन हो गया, यानी एक गलती हुई है उसको छुपाने के लिए दूसरा भी गलती हुई है, यानी एक गलती हाइड हो गया बाय दूसरा गलती, नाम क्या है, कंपेंसेट। क्या नाम हो गया इसका, कंपेंसेट। ठीक है, करो 2 और 3 मेरा है, बाकी तुम्हारा। लिखो, खाली एंटी रैंडमली करते जाना। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर 8,000 एंड फ्रॉम कपिल 9,000, recordly sorry correctly record in the purchase book में सही से record है। however 9,000 posted to Kunal and 8,000 posted to Kapil, मतलब अमाउंट दोनों आपस में चेंज हो गया ना। राइट एंट्री लिखो। राइट एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कुणाल टू कपिल। हो गया, टू कुणाल टू कपिल। कुणाल में कितना अमाउंट था, पक्की बात, राइट एंट्री यही है। और कपिल में कितना है, 9,000। तो परचेज में कितना आ जाएगा, 17,000। हो गया। रॉन्ग एंट्री तुमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री तुमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कुणाल 9,000 टू कपिल 8,000। हो गया सबका। अब रेक्टिफाइंग एंट्री कर, रेक्टिफाइंग एंट्री करो। कुणाल में 1,000 रुपए कम है और डालेंगे, कपिल में 1,000 रुपए क्या है, नहीं गलत बोला मैंने, कुणाल में ज्यादा हो गया 1,000 रुपए, कपिल में कम है। जो ज्यादा हो गया कैंसिल उल्टी साइड में, कम हो गया सेम साइड में, 1,000 रुपए के डिफरेंस, बाकी परचेज परचेज तो सही है, हटा दो। लिख, तो यहां पे कुणाल में ज्यादा हो गया तो कुणाल अकाउंट डेबिटेड, जितनी ज्यादा उतना 1,000। कपिल में कम हो गया तो उसी साइड में डालो टू कपिल 1,000। ये रेक्टिफाइंग एंट्री, कुणाल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल। हो गया जी। लविश तू घर में होमवर्क काम बिल्कुल नहीं पढ़ता रही, काम कर ले, मजा नहीं ऐसा आएगा। 11th में फेल होते हो अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो बिना लास्ट में जैसे थ्योरी पढ़ते हैं हम बीएसटी इकोनॉमिक्स, वो लास्ट टाइम पे पढ़ के रट के एक बार को कर लोगे। मैथ और अकाउंट नहीं होती लास्ट टाइम पे पढ़ के, घर में प्रैक्टिस करने लॉजिक तो समझ में आएगा। दिवाली में पूरा तुमने छुट्टी मारी, अभी तो पढ़ ले। चलो आगे लिखो। और कौन सा क्वेश्चन करनी है मुझे, तीसरा लिखो। ये क्या प्रकार, अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700 while मनीष एक्सेस क्रेडिटेड बाय 700। ये तो हो जाएगा, ऐसे यहीं पे कर लो सीधा तुम यहाँ पे। ये तो क्या नाम है इसका, एक ही एंट्री पास करनी है, वो रेक्टिफाइंग है।
शॉर्ट क्रेडिटेड करना पड़ेगा क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिटेड डेबिट करनी पड़ेगी। लिखो, मनीषाज अकाउंट डेबिटेड 700, टू प्रकार अकाउंट 700, रेक्टिफाइड। मनीषा डेबिटेड टू प्रकार, मनीषा डेबिटेड टू क्या लिखा, हो गया जी। थ्योरी पढ़ के तुम्हारे लिए ये वाला काम मैं देता हूं 12 वाला, ये बस तुम्हें अरे ये तो आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें रीजन लिख के लानी है कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। जैसे पहले वाला, सेल्स टू राम नॉट रिकॉर्डेड, तो ये क्या है, एरर्स ऑफ, यहां पे लिख लिया एरर्स ऑफ ओमिशन। तुम्हें क्या लिखनी है, एरर्स ऑफ फुल्ली ओमिशन। मतलब क्या है, हमने पूरा पूरा भूल गए, सिंगल पार्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो चलेगा, इसका इतना खास रीजन नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए, एरर्स ऑफ ओमिशन होगी। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर अकाउंटेड एज परचेजेस, फर्नीचर तूने परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये एरर्स ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, प्रिंसिपल। तुमने कैपिटल और रेवेन्यू के नेचर के नीचे तुमने उसको आइडेंटिफाई मतलब करा नहीं, ऐसे ही एंट्री मार, तो ये पूरा तुमने लिखनी है रीजन के साथ। ठीक है जी, डालो होमवर्क में 12। हो गया जी, आगे ये मैंने तुम्हें बढ़िया से नोट लिखा के दे दिया, वो नोट भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया। ऐसे कौन सी एरर है जिसमें टीबी एग्री होगा और टीबी एग्री नहीं होगा, एग्री और नॉट एग्री, वही लिखा है, अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब क्या है, नॉट एग्री, और नॉट अफेक्टेड का मतलब क्या है, एग्री। ठीक है, ये नोट में बना हुआ है, इसको भी डालो होमवर्क करके। हो गया जी, नोट बढ़िया से पढ़ना, ये दोनों क्वेश्चन करना। आ जाओ, अभी रैंडम क्वेश्चन हम करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पे यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बना के सिखा लो। पहले 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखो फटाफट से बताओ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करें 14 वाले में, सेकंड वाला कि लास्ट वाला, सेकंड वाला ले। चलो, रेंट टू प्रोपाइटर रेसिडेंट 6,000 रुपए डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, यहां तक राइट एंट्री है। रेंट टू प्रोपाइटर्स रेसिडेंट ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए खर्चा हुआ, मारो एंट्री। ड्रॉइंग राइट एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट एंट्री, ये वाला पार्ट को देख के ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट एंट्री। हो गया जी, रॉन्ग एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये आ गया, रेंट आ गया गलती से, तो ड्रॉइंग्स आएगा, कैश कैश तो सही है, काट के उड़ा, ड्रॉइंग्स आएगा, रेंट जाएगा, रेक्टिफाइंग। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। हो गया, ये प्रैक्टिस करने के बाद मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तुमने कर लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया, अगले बार तुम्हें खुद ब खुद सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री करने पर कर लोगे, क्वेश्चन ही देख के, तुम्हें राइट रॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस तो कर लो पहले। मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, वहां पे तुम सोच, आंखें बंद के सोचने से अच्छा राइट पास वर्किंग और ऑफ में जाओ, राइट पास करो, रॉन्ग पास करो, एकदम तुक्का आंसर आके लिखो, क्यों कंफ्यूजन होना। जो ऐसे टाइप का एंट्री है ये तुम अभी कर लोगे, मुझे पता हो गया। जो ओमिशन वाले वो भी तुम कर लोगे, पार्शियल ओमिशन वो भी कर लोगे, सिंगल साइड एरर वो भी कर लोगे सीधा। बट अभी अभी तुमको जो डबल साइड, दो डेबिट में एक क्रेडिट में, दो क्रेडिट में एक डेबिट में, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसके लिए पास कर लेना। बात समझ में आया, चलो आगे देखो, ये वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट चलो 15 पे बताओ कौन सी एंट्री करनी है, जल्दी बोलो। सेकेंड ही, थर्ड, तीसरा, ठीक है। क्या सेल्स 2015 की थर्ड तुम लिखते जाना अपनी कॉपी में। क्या सेल्स 2000 वॉज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट है बुक नहीं है, सेल्स अकाउंट एज 20,000 लिखो।
पहले यहां पे लिखो क्या सेल्स की राइट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2000। ये वाला राइट वाला पार्ट को देखे राइट एंट्री हमने पास कर दिया। अब लिखा है पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज कितना यहां पे 20 है, खाली अमाउंट में गलती है तो लिखो रॉन्ग एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड 2000, कैश अकाउंट डेबिटेड 2000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये रॉन्ग एंट्री है। क्या ये रॉन्ग एंट्री? क्या सही है? काट के हटा दो, रेक्टिफाई नहीं करनी उसको हमें। क्या करनी है रेक्टिफाई? सेल्स में ज्यादा आ गया 18, ज्यादा क्या आ गया? कैंसिल करनी पड़ेगी। तो सेल्स क्रेडिट में आया था, कैंसिल करने के लिए कहां डालेंगे? डेबिट में। तो लिखो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स डेबिटेड 18,000 टू सस्पेंस 18,000, क्योंकि और तो कोई अकाउंट है नहीं हमारे पास। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? सस्पेंस अकाउंट 18,000 हो गया जी। 16 में बताओ। सोलह में बताओ कौन सा एंट्री करनी है? सेकंड लिखो पेड सेल्स टू अनु प्रकाश 7,000 रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। बुक मतलब पूरा गलती है। लिख पहले राइट एंट्री करेंगे। क्रेडिट सेल्स टू अनु प्रकाश 7,000, क्रेडिट सेल्स टू अनु प्रकाश 7,000। तो राइट एंट्री लिखो, राइट एंट्री लिखो यहां पे अनु प्रकाश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा? 7,000 7,000। ये हमारा राइट वाला एंट्री है। हमने कहां कर दी एंट्री? परचेज बुक में। बुक मतलब हमने क्या सोचा कि हमने अनु प्रकाश को सामान, अनु प्रकाश से सामान लिया है। तो लिखो रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनु प्रकाश 7,000 7,000। यहां पे कोई सा भी सही नहीं है, सारे गलती कैंसिल करने पड़ेंगे, राइट एंट्री कहलाएगी। राइट एंट्री लाओ। राइट एंट्री में एक बार ध्यान से देखो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, राइट आएगा। अनु प्रकाश एक बार आना था, आएगा क्योंकि आपने डाला नहीं, और एक बार क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो लिखूंगा यहां पे अनु प्रकाश डेबिटेड 7 + 7 14,000 टू सेल्स डालो, टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपए, और परचेज डेबिट में आ रखा है, कैंसिल करना पड़ेगा। टू परचेज अकाउंट 7,000 हो गया जी। राइट रॉन्ग रेक्टिफाई। कर लिया सबने एंट्री? नेक्स्ट 17 बताओ। 17 क्वेश्चन बताओ। तीसरा डेप्रीशिएशन 600 चार्ज ऑन मशीन नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। सीधा कर सकते हो तुम, खाली डेप्रीशिएशन अकाउंट पूछा है, यानी डेप्रीशिएशन चार्ज जो है मशीन के ऊपर, जनरल एंट्री क्या होगा मत करना, बस ऐसे डाइट करनी है हमें एंट्री। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 600 600। क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन, खाली डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्टेड नहीं है, मशीन में होगा। तो क्या यूज करोगे? सस्पेंस, सीधा रेक्टिफाइंग में करो, जहां पे नहीं है वहीं पे एंट्री करेंगे, बस सीधा रेक्टिफाइंग मार दो।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 600 टू सस्पेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 600 टू सस्पेंस अकाउंट। तो क्या लिखा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। यानी तुम्हारा काम ये रहा 17 तक का तुम्हें क्वेश्चन कंप्लीट करके लानी। हो गया जी। अभी हम नया सीखेंगे अभी क्रिएट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, फिर उसकी सस्पेंस अकाउंट लेके आए। डन। आगे लिख। लेगा मुंह बंद रखा अपनी। लिखो रे। हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 43 पूरा करेंगे, आधा अधूरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 लिख लिया? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। पहले सबकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, फिर उसको देख के हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। लिख। पहला, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की पहले बैलेंस है क्या, क्वेश्चन में चेक कर लेना। पहले से कोई सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है क्या, चेक कर लेना। है बैलेंस कहीं? नहीं है, छोड़ दो, मारो एंट्री, यहां से नहीं चली। परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्या है वो? क्रेडिट है। किस लिए? लॉजिक प्रिंसिपल उसके पीछे क्या है? हमने परचेज किया था, हमारा स्टॉक बढ़ गया था जिस टाइम पे हमने करा था, और स्टॉक से जा रहा है डिक्रीज ऑफ एसेट्स। कौन सी बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। गधा वाले मेथड में सीखो तो, अगर हम परचेज हमारा क्या है? डेबिट है, परचेज रिटर्न उल्टा होगा, क्रेडिट। ठीक है जी। तो परचेज रिटर्न यहां पे टोटल 400 लेजर में पोस्टेड नहीं हुआ, कर लो, लिखो, सीधा एक एंट्री मारो। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 400 400। हो गया जी। नेक्स्ट, नंबर 2, 5100 spent on legal expenses for newly acquired building। यहां तक राइट एंट्री है। डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट एज 1500। हो गया। न्यूली तुमने परचेज करा बिल्डिंग, बिल्डिंग में ही जाएगा, एंट्री तो सही किया, अमाउंट में प्रॉब्लम है ना? कोई डाउट है क्या किसी को? लीगल एक्सपेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि नया बिल्डिंग है, जो भी खर्चा कर रहे हो बिल्डिंग में ही जाएगा। तो एंट्री इन्होंने करना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5100 5100। टू कैश कहीं ना कहीं सही है, बट बिल्डिंग अकाउंट में कितना डाला है? 1500, और डालना है हम। तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, कैश कैश यहाँ पे सही है, छोड़ देना, सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री पास करवा रहा हूं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा? 1500 तुमने डाला है रे, 36 लिखो, 3600 3600 हो गया, और डालनी थी डाल दिया। क्या आ गया? बिल्डिंग डेबिटेड टू सस्पेंस। नंबर 3, सेल ऑफ 6540 टू रजत हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। एंट्री क्या करनी थी हमें? ये डेबिटेड, रजत को हमने सामान बेचा, रजत डेबिटेड टू सेल्स, ये हमारा राइट एंट्री होनी थी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रजत डेबिटेड टू सेल्स, ये राइट एंट्री हमारा होना था, 6540 6540, ये राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री हमने क्या करा?
हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी रॉन्ग एंट्री में यहां पे लिखता हूं क्या होगा, टू सेल्स 6540 टू रजत 6540, डेबिट में कुछ नहीं डाला, ये क्या है इसका रॉन्ग एंट्री लिखा है ना, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट कर दिया हमने, क्या सही है, सेल्स को ये ठीक है, ये क्या है ठीक है, तो एक बार रजत डेबिट में आना था आएगा, एक बार क्रेडिट में जो आ गया उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, रजत डेबिटेड टू सस्पेंस अमाउंट डबल कर दो, रजत डेबिटेड टू सेल्स 80, रजत डेबिटेड टू सेल्स सॉरी टू सस्पेंस, रजत डेबिटेड टू सस्पेंस 13,080 रुपए 13,080 कर दिया, यह हमने सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं है, जैसे हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है ना, यहां पे हमने कितना एंट्री पास किया बाबूजी, 3 एंट्री पास किया, हाँ सेल्स तो ठीक है ना बाबू, टू सेल्स तो क्यों कैंसिल करना है इसको, हो गया क्लियर डाउट, चलो बनाओ अभी सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हो गया जी, अपनी एंट्री बताओ, सस्पेंस अकाउंट बन गया तो पहला एंट्री बताओ क्या था, सबसे पहला एंट्री सस्पेंस टू परचेज रिटर्न यही था, तो लिखो ये सस्पेंस अकाउंट है तो क्या आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, कितने अमाउंट है बाबू 400, कितना आ गया 400, नेक्स्ट एंट्री बताओ बिल्डिंग टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में बाय बिल्डिंग कितना अमाउंट है 3600 बाय बिल्डिंग, और एक एंट्री बता दो रजत टू सस्पेंस बाय रजत कितना रे, हो गया, टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड, लिख लो कितना आ गया 16,280, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी, ये देखो सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस, पहले जो क्वेश्चन हमने करा था उस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट की कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, यहाँ पे क्या है ट्रायल बैलेंस ऑफ द बुक शोज एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, मतलब डेबिट बैलेंस कितनी है 261, तो जिस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट बनाओगे द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से कितना आएगा, बाकी जो भी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा वो करोगे, ये क्वेश्चन और एक ऐड कर लो 19 वाला क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ए हाँ सॉरी 49 हो गया, वो बीच में क्वेश्चन मत करना जो हमने स्किप किया, मैं एक आधी करके वो फिर हम कुछ करूंगा फिर तुम कुछ करोगे, अभी जितना क्वेश्चन कहां तक मैंने किया जो कर रहे थे साइड बाय साइड 17 तक, वहां तक जितना कर लिया जो बच गया वो कंप्लीट कर लेना, और ये क्वेश्चन और एक ऐड कर देना, हो गया जी, लिख लो